प्रेस विज्ञप्ति तो मैंने नहीं पढ़ी, परंतु मुझे जानकारी मिली है। तो जब मैंने YouTube में मेरा बयान पड़ा हुआ है, इसके पहले भी मैंने बयान दिया था, जब निकाला गया था तब भी मैंने बयान दिया था। और मैं समझता हूँ कि उस बयान की पुष्टि आज हो रही है कि जब निकाला गया तो भी हमसे नहीं पूछा गया कि मतलब क्यों निकाला गया, और जब शामिल किया गया तो भी हमसे नहीं पूछा गया क्यों शामिल किया गया। तो अब ये बेहतर तो वही बता सकते हैं जिन्होंने निकाला, जिन्होंने शामिल किया, कि क्यों निकाला और क्यों शामिल किया। अब ये विषय तो उनका है। आपका क्या रुख है पार्टी में? अब हमारा रुख तो ये है कि एक हमारे यहाँ मिर्जा गालिब ने एक शेर लिखा है कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। मैं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापना के समय से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। हम पति पत्नी और हमारा पूरा परिवार, ये नहीं कि हम एक जगह रहे और हमारा बेटा दूसरी जगह रहे, माँ दूसरी जगह रहे। हम पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और भारतीय जनता पार्टी की हमने राजनीति किया, और जनता के सहयोग से, पार्टी के सहयोग से, सबका सहयोग हमारे साथ रहा। मऊ, मानिकपुर और चित्रकूट की जनता का सहयोग रहा, जिससे हम विधानसभा का चुनाव लड़े, जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़े, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े, बीडीसी सदस्य का चुनाव लड़े, कई बार लड़े। हर मुकाम पर पब्लिक हमारे साथ, जनता खड़ी रही। पार्टी का रवैया, जब हम ब्लॉक प्रमुख बने तो वर्तमान का जो भाजपा का नेतृत्व में जो जिला नेतृत्व है, इनमें जितने लोग हैं तो जो शीर्ष पर बैठे हैं उनका रवैया देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। आदरणीय चंद्रिका प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के समय सरकारी मुलाजिम थे, परंतु उनका चरित्र भाजपा के लिए और चित्रकूट दोनों के लिए स्पष्ट खुली किताब की तरह है कि उनका जीवन चरित्र जो है वो आम नेताओं के लिए ठीक है। मैंने पहले भी लिखा था, आज भी लिखा हूँ, बल्कि आज आपके इस बाइट के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर जो प्रश्न आपने किया है कि भाई निकाला उन्होंने क्यों और वापस क्यों लिया, ये उनका विषय है। परंतु निकालने से मैं आहत जरूर हुआ हूँ कि हम किसी को भी, अगर आप कहीं पर भी अगर किसी के साथ आप अन्याय करते हैं, तो हमारे संस्थापक नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में जिनका सबसे बड़ा योगदान था, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, तब वो विपक्ष के नेता हुआ करते थे और देश में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उस समय उन्होंने एक कविता लिखी थी कि सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। तो अब आज मैं तो यही कहूँगा कि सत्य जो है वो संघर्ष कर रहा है, और निरंकुशता, जिला नेतृत्व की जो निरंकुशता है, अब अगर वो सामने होते तो मैं सवाल जवाब करते तो मैं आपसे दोनों लोग देते। अब उन्होंने, आप मेरे पास आए हैं, मैंने कहा कि यह तय है कि मैं उनके इस निर्णय से ज़रूर आहत हुआ हूँ, और इस शब्दों के साथ कि तमाशा खुद न बन जाना, आए तमाशा देखने वालों। अरे भाई, ये तमाशा ही तो है कि बिना किसी कारण के निकाल दिया जाए और फिर बिना किसी कारण के वापस बुला लिया जाए। यह मनः स्थिति किसी तरह से परिपक्वता की परिचायक नहीं है। भाई, राजनैतिक दृढ़ निश्चय की ओर उसका कहीं दृढ़ निश्चय नहीं दिखाई देता। और रही बात, और कोई सवाल हो, क्या ये डर है क्या उनके पीछे पार्टी का? अब देखे भाई, ये सवाल ऐसा है कि जैसे वो क्या कर रहे हैं। मेरा रुख देखिए बहुत साफ है। मैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे कहना, अब चूंकि मैं स्वतंत्र हूँ कहने के लिए, इसलिए मैं आज ये बात कह रहा हूँ। भाई, भारतीय जनता पार्टी में 2012 में हमारी पत्नी प्रत्याशी रही, पुष्पा मिश्रा। तो हम 31,000 वोट पा करके
31,000 वोट पा करके और हम चुनाव 10,000 वोट से हार गए। 2012 से लेकर 2017 तक हमने हर तैयारी में हमारी भूमिका 2012 से 17 तक के भारतीय जनता पार्टी के जितने जिले में कार्यक्रम हुए हैं, हर जिले के जिले स्तर के कार्यक्रम से लेकर गांव स्तर के कार्यक्रम में हमारी सहभागिता सबसे 21 रही है। यह बात उस समय के जिले के नेता जानते हैं कि जहां भी कोई भी कार्यक्रम हुआ है, तन मन धन तीनों से, चाहे वो लखनऊ की रैली रही हो, चाहे झांसी की रैली रही हो, चाहे महोबा की रैली रही हो, चाहे सदस्यता अभियान रहा हो, मतलब जितने भी कार्यक्रम हुए हैं। परंतु आज जिला भाजपा का नेतृत्व वो लोग कर रहे हैं जिनका 2017 के पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी भी रजिस्टर पर जिनका हस्ताक्षर नहीं है। वो आज ये निर्णय ले रहे हैं कि कौन भाजपा में रहेगा, कौन भाजपा से जाएगा, किसको रहने का अधिकार है। तो अब ये तो अब वो जाने। मेरा रुख स्पष्ट है कि जब तक भाजपा ने मुझे निकाला नहीं था, मैंने पार्टी से कुछ मांगा नहीं, टिकट भर केवल मांगा था, नहीं मिला। उस पर मेरा बयान कई बार पेपरों में आया, कई बार बाइट में, एक आध दो बार आपने भी मेरा लिया है बाइट। मैंने आपको बताया है कि भाई पार्टी सागर है और मैं एक बूंद हूँ। बूंद सागर में रहे या उससे अलग हो जाए, सागर की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। परंतु अब अगर बूंद भी अगर सागर नहीं सह पाता तो मैं तो ये कहता हूँ कि बूंद बूंद से सागर भरता जरूर है। यह किंवदंती है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर ये सारी बूंदें कहीं और की ओर मुड़ जाएंगी तो सागर खड़ा रह जाएगा, ये मैं जानता हूँ। उसका भी खजाना खाली हो जाएगा। भाई 20 कार्यकर्ता आपने बिना किसी कारण के निकाल दिए। मैं तो ये कहता हूँ, आज कहने के लिए है तो सुन लीजिए। भाई मेरे लड़के ने जिला पंचायत का टिकट मांगा, ठीक है। आप एक तरफ नारा देते हैं कि महिलाओं को हम 50% भागीदारी लोकसभा और विधानसभा में देना चाहते हैं, परंतु कितनी महिलाओं को टिकट आप देते हो, यह आपका पहले का रिकॉर्ड और आज का भी रिकॉर्ड मैं नहीं जानता, पर पहले के रिकॉर्ड में बांदा और चित्रकूट दोनों जिलों में से किस महिला को आपने लड़ाया चुनाव? नहीं लड़ाया। और जिसके पास एक रिकॉर्ड था, जिस जिला पंचायत का अध्यक्ष आपने अपनी सरकार के बल पर प्राप्त किया है, हम उसको 2001 में 20 साल पहले, वर्तमान जो नेता भाजपा में है तभी हमारे विपक्ष के नेता हुआ करते थे, और हमने जंगल और दंगल दोनों में लड़कर प्राप्त किया था। और हमने उंजियरिया देवी को अपने जिला पंचायत का अध्यक्ष हम लोगों ने मिलकर बना लिया था। तो हम सबकी सामूहिक जो जिम्मेदारी थी हम लोगों ने लड़कर के भी दिखाया है, लड़कर के भी प्राप्त किया है। परंतु अब आज कौन सी टेक्नोलॉजी है कि 2017 के पूर्व एक नया शब्द सुना था मैंने पहली बार ऊपर कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी। जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी, जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। मैं खुद आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भाई कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई कि R.K. पटेल भाजपा के नेता आ गए 3 दिन के अंदर, कौन सा ऐसा काम किया उन्होंने कि वो बीजेपी का टिकट ले आए, और हम 17 साल मेहनत करके भी और हम आउट हो गए। उसको हमने स्वीकार किया, हमने पार्टी का विरोध नहीं किया। 2019 में आनंद शुक्ला जी जो वर्तमान में विधायक हैं, उनका टिकट हुआ, हमने उनकी भी मदद किया, हमने उनका भी विरोध नहीं किया। तो अब हमारा लड़का अगर जिला पंचायत, या तो आपकी भाई चित्रकूट में एक उपलब्धि उनके हाथ में है कि एक ब्राह्मण राजनीतिक परिवार को उन्होंने वनवास दे दिया। ये उनको जब भी इतिहास में लिखा जाएगा तो
हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ ये दम था, कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हमारे लड़के को उन्होंने जिला पंचायत का टिकट वो नहीं दिया टिकट। अगर मैं लड़ाता उनको जिला पंचायत अपने बेटे को, तो मैं टिकट के लिए किसी से आग्रह करता। चूँकि वर्तमान विधायक और मेरे बेटे के बीच में वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा बेटा तुम जिला पंचायत लड़ो, हम तुमको चुनाव जिला पंचायत का लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने अपना लड़ा दिया, लड़के हैं उनके पास आते जाते हैं, वो विधायक हैं वर्तमान में, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम लड़ो। वो अपना उनके कहने पर वो चुनाव लड़ने लगा। और जब भाजपा का टिकट नहीं मिला तो मैंने उससे मना किया कि बेटा ये जिला पंचायत में तुम क्यों बिला वजह टांग अड़ा रहे हो, तुम तो कहा पापा मैंने जिला पंचायत के लिए लड़ने के लिए कहा, तो आप मुझे चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा फिर अगर लड़ना चाहते हो तो अपना लड़ो, पर मुझसे मत कहना कि चूँकि ऐसी बेल्ट से वो चुनाव लड़ा, खंडेहा बेल्ट से, जो हमारे भाजपा के विरोध के लिए मशहूर बेल्ट थी। जहाँ का वोटर जो है, जहाँ बाप को वोट नहीं मिला, हाँ भाजपा का बूथ का जितना भी जो है क्या कहते हैं रिजल्ट है, वो कंप्यूटराइज रिजल्ट है, सबके सामने है कि जैसे अभी इसके पहले भैरव जी लोकसभा लड़े, रमेश द्विवेदी लोकसभा लड़े, विधानसभा के जितने चुनाव हुए हैं उन पे सब पे रिजल्ट बताता है कि हमको खंडेहा बेल्ट में कितना वोट मिला है। भाई हमारा वोटर ही वहाँ 5% है। हाँ, बोलना चाहता हूँ, अभी वही लोग हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का, मेरी पत्नी 2 वार्ड नंबर 1 से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, और पूर्व सांसद रमेश चंद्र द्विवेदी जी, पूर्व विधायक और मंत्री मन्नूलाल कुरील जी, और जिलाध्यक्ष मार्कंडे द्विवेदी जी, भाजपा के वर्तमान जिलाध्यक्ष थे वो उस समय, जब 2000 में मेरी पत्नी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही थी। तो इन्होंने डॉक्टर राज बहादुर सिंह जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे उनकी, और वर्तमान में जिला महामंत्री राघवेंद्र सिंह जी की माता जी को चुनाव लड़ा दिया था। मतलब मैं भाजपा का घोषित कैंडिडेट था। इसके बाद जब मैं चुनाव जीत गया, पूरी वफादारी के साथ मैंने पार्टी का साथ दिया। उनको निकालने का उपक्रम हुआ, उपक्रम किया पार्टी ने वहाँ, तो मैंने कहा कि डॉक्टर राज बहादुर जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, तो उनका केवल चेहरा सामने है, उस चेहरे के पीछे जो छिपे हुए चेहरे हैं, जो भाजपा का को बिल्कुल रसातल में ले जाने के लिए कृत संकल्प हैं, ऐसे नेताओं के खिलाफ अगर कार्रवाई करना हो तो मैं लिख के दे दूं, आप इनको निकालिए। परंतु अगर केवल राज बहादुर सिंह की पत्नी को निकालना हो तो फिर बेकार है। तो मैंने कहा है मुझसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और उनका नेतृत्व तो हम सबको संबल प्रदान करेगा, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना उचित नहीं है। ये कह करके मैंने उस समय खुद उनका बचाव किया था। ये तयशुदा है कि पार्टी का कार्यकर्ता अगर नहीं माना चुनाव लड़ गया तो निश्चित रूप से वो है तो हमारा ही ना। अब जैसे इसके बाद 2012 में मेरी पत्नी विधानसभा का चुनाव लड़ी। उस समय स्पष्ट रूप से जिन भाजपा नेताओं ने गड़बड़ी की थी उनको कामता नाथ में बुलाकर पूछ लिया जाए कि आपने यह गड़बड़ किया था या नहीं किया था। मैं आज नाम नहीं लूँगा, परंतु अगर ये भाजपा के जितने बड़े नेता थे, अगर ये उस समय जिला भाजपा के जो नेतृत्व के बड़े नेता थे, अगर उस समय गड़बड़ न किए होते तो 2012 में ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो है वहाँ से बना होता। 10,000 वोट से हम मात्र हारे थे। और जबकि हमारे साथ, मैं उस समय का उनके उस तत्कालीन जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी जी हमारे साथ थे, वहाँ के पार्टी का कार्यकर्ता कुल हमारे साथ था, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर पार्टी के कुछ चर्चित चेहरे, जो भाजपा का जो चेहरे का जो नकाब जो लगाए रहते हैं, जब उनको टिकट मिलता है तो भाजपा को वोट दीजिए,
उनको टिकट न मिले तो फिर आप भाजपा जीतने न पावे। ऐसे फार्मूले वाले लोगों के कारण मैं विधानसभा का चुनाव हार गया। फिर भी मैंने मेहनत किया, काम किया, मुझे कोई गुरेज नहीं था। पार्टी ने, नेतृत्व ने इनकार किया। मैं जिस समय घोषणा हो रही थी 2017 में, तो आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम साहब ने दिल्ली में मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा था कि प्रमुख जी इस बार आप चुनाव लड़िए नहीं, अब आप चुनाव लड़ाइए इस बार। हम कहा चलिए ठीक है भाई साहब, जो आपका आदेश है। चुनाव हुआ। कहीं पर भी अगर आर के पटेल जी सांसद हैं, वो कह दें कि प्रमुख जी ने हमारा इस बूथ में या इस गांव में हमारा विरोध किया, तो हम बताइए, हमारे पास कोई प्रमाण पार्टी के पास हो कि यहाँ पर इन्होंने विरोध किया है, तो मैं उसको सार्थ स्वीकार कर लूँगा। परंतु उनके साथ चलना न चलना ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हम लोग, माननीय आर के वर्तमान सांसद और हम भाजपा के नेता हुआ करते थे और वो बसपा के नेता हुआ करते थे। तो हम 20 साल का एक लंबा गैप हमारे उनके बीच में था राजनीति का, विरोध का। तो चूंकि हम जिले में रहते थे तो हमारा डायरेक्ट विरोध भी रहता था। तो इसलिए उनके साथ हम चलना न चलना, ये हमको अपने बीते हुए कल के साथ पार्टी का संबंध हो या ना हो, परंतु हमारा जीवन तो है ना। हम अपने जीवन में हमने भाई कहाँ पर हमको चोट लग सकती है, कहाँ हम गिर सकते हैं, तो हमने इसलिए उनके साथ हमने कहा भाई आप लड़िए, हम आपकी मदद करेंगे। परंतु अब कहाँ हमें जाना है ये ना हमसे किसी ने पूछा। जीतने के बाद ना सांसद जी विधायक हो गए थे तो ना उन्होंने हमसे पूछा कि प्रमुख जी कहीं आपको ज़रूरत हो बताइएगा। ना हमको जो है आनंद शुक्ला ने हमसे कभी पूछा। तो बात खत्म हो गई। उनकी ज़रूरत जब पड़ती है तो आए, हमको बुलाने आए, तो मैं बबेरू में लोकसभा में उनके मंच में भी गया। पर कुछ लोग सत्ता के लिए दल बदलते हैं, तो सत्ता के लिए अगर दल बदलते तो हम 5 साल का वनवास क्यों झेलते भाई। हम तो मैं कहीं नहीं गया 5 साल, किसी से कुछ भी मांगने नहीं गया। और अभी भी मेरा बयान मैंने लिए हो आप कि भाई मैं तो भाई मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है। तो हमारे लिए राजनीति व्यापार नहीं है, यह सेवा का व्रत है। तो हम सेवा तो अभी भी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है जी, जो जनता जिसके लिए आप इतने 2 दशक से संघर्ष कर रहे हैं, जी, क्या 2022 में जी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ेंगे? अब देखो, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। नाव जो है पंडित अटल जी की ही ये लाइन है कि नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है, आज घेरे तेज तूफान है। और नाव कहाँ ठहर जाती है, लहरें कहाँ इसे ले जाकर खड़ा कर दें, मैं नहीं जानता। भविष्य कल क्या होगा, देखो यह नवल किशोर नेता नहीं, यह पंडित नवल किशोर बोल रहा है कि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अगले क्षण क्या होना है यह पता किसी को नहीं है। तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि कल क्या होगा भाई। पल में तो बदलती है स्थिति। देखो कल तक हम भाजपा के निष्कासित नेता थे, पर आज कागज में हम भाजपा के नेता मान लिए गए हैं। अब पता नहीं उन्होंने कैसे माना है, क्यों माना है, इसका जवाब न मैं दे पा रहा हूँ। देने वाले से आप बात करेंगे, वो देगा कि क्यों निकाला, क्यों वापस लिया। भाई कल क्या होगा कौन जानता है, बताइए आप। मेरी भूमिका रही है और जब तक मैं हूँ तब तक भूमिका तो मेरी रहेगी, सीधी भूमिका। हाँ, और कहीं ना कहीं तो भूमिका रहेगी। देखिए जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। हमने आपको एक बार बताया था कि मैं एक राजनैतिक मुझको राजनीति विरासत में नहीं मिली। एक साधारण कार्यकर्ता हैं। हमारा परिवार कभी राजनीतिक नहीं रहा। हम प्राइमरी के मास्टर के लड़के हैं। हमने राजनीति किया, जो अच्छा बुरा बना किया। पब्लिक ने जरूर हमको जितना प्यार दिया, देखिए जितना स्नेह हमें, जैसे हमको निकाला गया पर गैरों ने भी हमें स्नेह दिया हमको। अब उनका क्या मतलब है मैं नहीं जानता, पर गैर तो हमें कहते हैं कि आइए हमारे साथ, हम आपको जो नहीं पाए हैं वो देने के लिए तैयार हैं। परंतु सच्चाई यही है कि मैं अपने घर पर ही हूँ, मैं घर में बैठा हुआ हूँ और
वक्त कल कहाँ खड़ा कर दे ये मैं नहीं जानता। अगर पार्टी दे दे टिकट? जी देखिए, मैं अभी किसी भी संभावना से इनकार नहीं करता। मेरा जीवन, मैंने एक बार और बयान आपको दिया था कि मेरा जीवन खुली किताब की तरह है जिसमें छिपाने के लिए कुछ नहीं है। एक एक शब्द और एक एक दिन जो जीता हूँ वो बिल्कुल खुला रहता। हाँ, अगर छिपाने की आदत होती तो भाजपा के तमाम ऐसे नेता हैं जो वक्त बदल जाने के बाद उनका चेहरा लोग जान पाएंगे। अभी तो उन्हीं के चेहरे में सबका चेहरा देखा जा रहा है, तो आगे क्या होगा भगवान जाने। हम तो देखिए बताए ना कि भाजपा के हम निष्कासित नेता भी कल तक थे, और पेपर में हमने पढ़ा है हमारे से किसी एक नेता ने हमसे नंबर मांगा था, नाम नहीं लूँगा मैं। उन्होंने कहा अजय जी का नंबर दे दीजिए, तो मैंने उनको अजय जी का नंबर दे दिया। फिर ना उनसे मेरी किसी तरह की बात हुई। मैं गलत के साथ कभी रहा नहीं, हाँ, और मैं गलत को गलत ही कहूँगा और सही को सही कहूँगा। अगर मेरे अपने लोग गलत होंगे तो मैं उनको कहीं पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। अगर वो गलत हैं तो मैं उनको गलत ही बोलूँगा, सही है तो सही बोलूँगा। और अभी तक कई जगह आपने आजमाया भी होगा। भाई देखो, पुल वाला मुद्दा उठा था, आपने मेरा बाइट लिया था। मैंने कहा था कि अगर 2 महीना के अंदर पुल का काम नहीं शुरू हो गया तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करूँगा। भगवान की कृपा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा पैसा एक बार में जारी कर दिया। हमारे पार्टी के नेताओं ने संज्ञान लिया होगा, पार्टी दिया तो पार्टी ने पूरा पैसा, भाई स्वीकृत बसपा ने किया। परंतु यह जरूर टीस अभी भी मन में है कि जितना विकास हम लोगों का होना चाहिए था वो अभी भी हो। जैसे देखिए, अब इसी बाइट के माध्यम से मैं आपको एक और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। देखिए, आप चूंकि मानिकपुर के अंचल से रहने वाले हैं, 10 सुविहीन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार चित्रकूट कई दशक के बाद 10 सुविहीन हुआ। इसको स्वीकार करते हैं आप? आज कोई भी सूचीबद्ध गैंग चित्रकूट में नहीं है। तो मेरा राजनीति का पहला उद्देश्य था कि भय मुक्त, किसी को भय न रहे किसी का। तो निश्चित रूप से आज योगी जी के नेतृत्व में चित्रकूट भय मुक्त हुआ। इसके लिए आपके बाइट के माध्यम से मैं उनकी इस कार्य के लिए और इस सफलता के लिए बधाई दे रहा हूँ। आगे भी कुछ अभी संभावना है, हाँ, जो मूर्त रूप अगर ले लिया उसने तो वो भी चित्रकूट के लिए, अपने मानिकपुर विधानसभा के लिए बहुत बड़ा कदम है। अब वो भविष्य के गर्त में है, देखिए क्या होता, भविष्य में क्या होता है बताए ना कि कुछ क्या होगा मैं क्या जानूँ।